Hello guys, I hope you are doing good. Welcome to Java Gurukul. In our previous video, we have discussed functional interface and lambda expression. We did a practical on it. और आज हम करने जा रहे हैं मेथड रेफरेंस. नो डाउट लैम्डा एक्सप्रेशन ने हमारे फंक्शनल इंटरफेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल दिया. इसने हमें एक बेस्ट वे दिया जिससे हम फंक्शनल इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग नंबर ऑफ लाइन्स वी रिड्यूस्ड आवर कोड इनटू अ सिंगल लाइन. लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ ही हमें एक और फीचर मिलता है मेथड रेफरेंस. हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं. पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेथड रेफरेंस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, कि क्यों बना है. मेथड रेफरेंस लैम्डा एक्सप्रेशन को और प्रिसाइज और क्लैरिटी देता है हमें. क्लैरिटी इन द सेंस कि लैम्डा एक्सप्रेशन नो डाउट हमारे कोड को रिड्यूस कर रहा है, ये हमारे नंबर ऑफ़ लाइंस को हटा देता है, लेकिन मेथड रेफरेंस भी यही काम करता है. ये भी आपके फंक्शनल इंटरफेस को रिप्रेजेंट करने के काम आता है. हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं, आप समझ जाओगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और मेथड रेफरेंस को बेटर यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन. तो हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं. लेट्स सी. तो हम इसको प्रीवियस कोड है, इसको डिलीट करते हैं. हम क्या करते हैं, फर्स्टली हम एक इंटरफेस बनाते हैं, राइट. तो लेट्स सी, से समथिंग. ये मेरे पास ऑलरेडी है, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. तो मेरे पास क्या है, एक इंटरफेस है, से समथिंग. ठीक है. से समथिंग एक फंक्शनल इंटरफेस है. एक नॉर्मल इंटरफेस नहीं ट्रीट करते, हम इसको फंक्शनल इंटरफेस की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि किसी भी इंटरफेस के पास जब एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो फंक्शनल इंटरफेस कंसीडर किया जाता है. इसको हम SAMP बोलते हैं, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट. ठीक है. हम अब क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन. तो हम एक नई क्लास बनाते हैं, यूज़ से समथिंग. तो नाम से क्लियर हो रहा है कि मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे. तो अपना मेन बनाते हैं. मेन इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट. अब मुझे क्या करना है, लेट्स सी. पहले तो आपको लैम्डा एक्सप्रेशन का जो सिंटेक्स होता है वो क्या है, सबसे पहले आपको अपना फंक्शनल इंटरफेस का नेम रेफर करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है. तो हमारा क्या है, से समथिंग. तो हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, से हाई, राइट. और आपको बताना होता है, ये राउंड ब्रैकेट जो आप देख रहे हो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो पैरामीटराइज है या नॉन पैरामीटराइज है, राइट. तो ये नॉन पैरामीटराइज है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे. उसके जस्ट बाद हमने पुट करना होता है लैम्डा एक्सप्रेशन. अब इसके बाद लैम्डा एक्सप्रेशन के जस्ट आफ्टर राइट साइड हमें उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करना होता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से वी हैव टू गिव अ बॉडी. तो हम क्या करते हैं, एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं, हेलो, सॉरी, हेलो, हाउ आर यू. तो ये मेरी उस मेथड रेफरेंस जो जो मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मैं उसको बॉडी देने वाली हूँ. तो हम मल्टीपल लाइंस लिखते हैं, राइट. क्लियर. तो उसके बाद हम इसको कॉल करते हैं, से हाई डॉट से. ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये उसकी डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट मेथड की. ठीक है. उसके जस्ट आफ्टर आपको उस मेथड को इन्वॉक करना होता है. तो हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन. हम इसको यूज़ कर रहे हैं. हम इसको रन करते हैं. यस, वी आर गेटिंग
आई गॉट माई डिज़ायर्ड आउटपुट। लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा आई मीन एज़ पर माई ओपिनियन और एज अ डेवलपर जैसे मैं इसको देख पा रही हूँ, तो ये जो कोड है ये मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा। ये हौच पौच सा लग रहा है। वी कैन से इट इज़ नॉट इन अ प्रॉपर रीडेबल फॉर्मेट। कॉम्प्लेक्स से लग रहा है कि पता नहीं क्या है। अभी तो चलो मैंने एक सिंपल सा मैसेज को ही रिपीट किया है, रिपीटेशन दी है यहाँ पे। लेकिन अगर मेरा कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड है या कुछ अदर है, यानी या कोई लेंथी कोड है, तो वो यहाँ पे इस तरह से लिखना मुझे सही नहीं लग रहा है। ये एक क्लैरिटी नहीं दे रहा मुझे, या फिर एक क्लियर फॉर्मेट जिसको हम बोलते हैं या क्लियर कोड होता है, ये वो नहीं लग रहा मुझे। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लीन करते हैं। क्लीन करने के लिए हम इस सारे कोड को यहाँ से कट करते हैं, राइट। हम एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक void static void और say something to। तो मैंने अपना वही कोड जो मुझे वहाँ पे लिखना था लैम्डा एक्सप्रेशन के पास, तो वो मैंने एक मेथड में कॉल कर लिया, आई मीन मेथड में यूज़ कर लिया। यानी एक जो डेफिनेशन मुझे वहाँ देनी थी वो डेफिनेशन मैंने एक मेथड में दे दी है, ठीक है। अब अपना वहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे मेथड रेफरेंस को यूज़ करना चाहती हूँ। रीज़न क्या है, देखो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं चाहती हूँ कि मुझे सारा कोड यहाँ ना लिखना पड़े, और सारा कोड मैं एक मेथड में रखना चाहती हूँ ताकि वो क्लीन और क्लियर लगे। उसके बाद मैं उस मेथड को, अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रेफ़र करना चाहती हूँ। तो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन आप क्या करोगे, मेथड रेफरेंस यूज़ करोगे। और मेथड रेफरेंस के लिए आपको क्या करना होता है, उसका सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले आपको बताना होता है कि जो आपका मेथड आप रेफ़र करना चाहते हो, जो आउटपुट आप रेफ़र करना चाहते हो, जो आप डेफिनेशन रेफ़र करना चाहते हो, वो किस क्लास में है। तो मेरी जो क्लास है वो ये है, तो हम उसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। व्हाट वी हैव, राइट। तो ये मेरे पास मेरी क्लास है। आपको डबल कॉलन यूज़ करना है। डबल कॉलन रिप्रेजेंट करता है मेथड रेफरेंस को, और आपको बताना है कि आपके मेथड का नाम क्या है। अब इसमें क्या है, से समथिंग, ये मेरा एक फंक्शनल इंटरफेस है, ये उसका एक इंस्टेंस है। अब उस इंस्टेंस में मैं क्या असाइन कर रही हूँ, से समथिंग जिसके अंदर ये बॉडी है, जिसमें नंबर ऑफ लाइन कोड है, ये मैं मेथड रेफरेंस के थ्रू, इस मेथड रेफरेंस के थ्रू मैं ये अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को असाइन कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने इसको इन्वॉक किया है, कॉल किया है। ऑलवेज़ रिमेंबर कि जो मेथड रेफरेंस होता है वो हमेशा मेथड को रेफ़र करता है, ना कि कॉल करता है, ठीक है। तो हम एक तरह का ये बोल सकते हैं कि जो से समथिंग टू है, ये मैं से को असाइन कर रही हूँ डायरेक्ट। तो हम इसको एक बार चला के देखते हैं। सेम आउटपुट, लेकिन जो मेरा कोड है वो बिल्कुल क्लियर है। मेथड नो डाउट हमारा अलग लोकेशन पे भी हो सकता है, कहीं और से भी आप इसको उठा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको सेम क्लास में रखना है, आप इसको किसी अनदर क्लास में रखो, वहाँ से उठाओ इसको, और आप सिर्फ यहाँ पे एक लाइन के साथ इसको यूज़ करो। इससे मेरा जो लैम्डा एक्सप्रेशन, इसीलिए बोलते हैं कि जो मेथड रेफरेंस होता है ये लैम्डा एक्सप्रेशन को और प्रिसाइज कर देता है और क्लियर रिप्रेजेंट कर देता है। और अनदर वे, इन अदर short words we can say method reference is a shorthand of lambda expression, a special way to write a lambda expression.
आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये सिंपल सी एग्जांपल मैंने बनाई थी, आप इसको अलग अलग प्रैक्टिस के लिए अलग अलग एग्जांपल्स बना के देख सकते हो कि मेथड रेफरेंस कैसे यूज़ होता है। मेथड रेफरेंस स्टैटिक मेथड के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि मैंने ये स्टैटिक बनाया था। मैंने इसको स्टैटिक इसलिए बनाया था क्योंकि मैं इसको स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल करना चाहती थी, आई मीन रेफ़र करना चाहती थी। और इसको आप स्टैटिक मेथड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको इंस्टेंस मेथड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको कंस्ट्रक्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हो। इट इज़ वेरी यूज़फुल फीचर ऑफ जावा 8।